हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और इसे एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ, और इस डिफेक्ट को कैसे दूर किया जाता है और उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसके क्या कारण हैं, सभी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये अबिलिटी टू सी आइज, आँखों के देखने की क्षमता को हम, उसकी पावर को हम विज़न या फिर आईसाइट कहते हैं। और जब हमारे आँखें अच्छी तरह से किसी चीज़ को नहीं देख पाती तो उसे डिफेक्ट ऑफ विज़न कहा जाता है। जब हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को होता है कि नज़दीक की वस्तुएं अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती और कुछ को दूर की वस्तुएं अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती। और इन दोनों प्रॉब्लम में कन्फ्यूज़न रहता है उनके मीनिंग में भी। सबसे पहले हमने वीडियो में किया था मायोपिया, और दूसरे नंबर पर आज है हाइपरमेट्रोपिया। दोनों के स्पेलिंग में देखा जाए, पहले के स्पेलिंग कम है मायोपिया के, तो इसलिए इसे हम मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, इसके स्पेलिंग अगर देखें तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि ये लॉन्ग है, स्पेलिंग ज़्यादा स्पेलिंग है, तो इसीलिए इन्हें हम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस कहेंगे। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस का मीनिंग क्या है, यानी कि इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया इज़ डैट डिफेक्ट ऑफ विज़न, ये आँखों की वह डिफेक्ट है ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसमें पर्सन को नज़दीक पड़ी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। कहने का मतलब जो सबसे नज़दीक अगर हम किसी चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं तो उसकी जो हाइट होती है, नियर पॉइंट होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक वाली चीज़ें हमें, से ज़्यादा नज़दीक वाली चीज़ें हमें अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें जो फार नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट जो नियर पॉइंट, जैसे कि पहले बताया था 25 सेंटीमीटर हमारा होता है, हम 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई नज़दीक चीज़ है उसे क्लियरली देख पाते हैं। इससे ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा तो हमें वो चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी। यानी कि एक जो स्वस्थ पर्सन होगा, बिल्कुल ठीक पर्सन होगा, उसे 25 सेंटीमीटर तक करेक्ट दिखाई देता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर इसको फार साइटेडनेस हो, नज़दीक से कोई बुक्स वगैरह पढ़ने पर जहाँ 25 सेंटीमीटर तक अगर वो नज़दीक देखता है तो उसकी जो इमेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, जिसके कारण पर्सन को जो चीज़ें होती हैं वह क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसे वो जो ऑब्जेक्ट होता है धुंधला दिखाई देता है। जब वह बुक्स को पढ़ता है 25 सेंटीमीटर तक लाकर तो उसे वो ब्लर दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे पर्सन का जो फार नियर पॉइंट होता है वह मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर वो बुक्स को दूर करे, अपने 25 सेंटीमीटर से दूर करेगा तो उसे वो अच्छी तरह से दिखाई देगी, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वह रेटिना पर बनती है। तो रीज़न इसका मेन यही होता है कि जो हमारा आई लेंस है ये एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ये कम हो जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर मतलब वो जो रेज़ है उनको जल्दी इकट्ठा नहीं कर पाता, जिसके कारण जो वो रेज़ होती हैं वो काफ़ी दूर मिलती हैं, आपस में जाकर इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, बिहाइंड द रेटिना होती हैं, जिससे कि इमेज हमें साफ दिखाई नहीं देती। और सेकंड रीज़न इसका होता है कि आई बाल जब शॉर्ट हो जाए, अगर आई बाल जो होती है वो शॉर्ट हो जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। इस तरह से इस प्रॉब्लम के दो रीज़न हम कह सकते हैं, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की जब कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, दूसरा ड्यू टू आई बाल बीइंग टू शॉर्ट, जब आई बाल का जो साइज़ होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमें रे ऑफ लाइट सामने से आती है सबसे पहले इस कन्वेक्स लेंस द्वारा कन्वर्ज की जाती है,
जिससे कि जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज यहाँ पर, जो कि डिफेक्टेड आइस का नियर पॉइंट होता है वहाँ पर बनती है वर्चुअल इमेज, और जिससे रे आने के बाद जो इमेज है वो परफेक्ट हमारी आई लेंस है रेटिना पर बना पाती है। तो इसके लिए हमें वही उस पावर वाला कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है जो कि डिफेक्टिव आई के जो नियर पॉइंट को एडजस्ट कर सके। जो आई लेंस क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस और कन्वेक्स लेंस आपस में कैसे एडजस्ट होते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है उसे कन्वर्स करेगा और उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। कहाँ पर बनेगी, जो डिफेक्टिव आई लेंस का नियर पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर से मोर था वहाँ पर, और उसके बाद अब जो आई लेंस को वो रे ऑफ लाइट होगी वह उस नॉर्मल पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, जिससे कि इमेज रेटिना पर बन जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।